गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो आपके बुरे वक्त में सहारा बनेगी। बस एक बार इस कहानी को अंत तक पूरा सुन लो। यकीन है कि कभी भी आपका बुरा वक्त नहीं आएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। पर जब दुख आता है, जब जीवन ठहर जाता है, तब जरूरत होती है एक सहारे की, एक ऐसे प्रकाश की जो अंधेरे में रास्ता दिखाए। यह कहानी है उस अंधेरे वक्त की, जब एक टूटे हुए इंसान को गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गईं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था आरव। आरव एक संपन्न परिवार से था, पढ़ा लिखा था, व्यापार भी अच्छा चल रहा था। पर एक दिन जीवन ने करवट ली। भूकंप आया, घर उजड़ गया, व्यापार डूब गया, पिता की मृत्यु हो गई और उसके अपने जो कभी साथ थे अब दूर हो गए। आरव टूट गया था। वह सोचता, मैंने क्या गलत किया था? भगवान ने मुझे क्यों चुना? एक दिन वह आत्महत्या करने नदी के किनारे गया, पर तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आकर बैठ गया। वृद्ध, क्या जीवन से हार मानने आए हो? आरव चौंका। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं गौतम बुद्ध का शिष्य हूं और उन्होंने सिखाया है कि दुख से भागो मत, उसे समझो। बुद्ध का उपदेश, पहला चरण, दुख का कारण जानो। वृद्ध ने आरव को बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ध्यान मग्न थे। आरव ने अपना दुख बताया और पूछा, भगवान, मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो जिसने दुख देखा है। दुख जीवन का सत्य है, लेकिन तुम इसे कैसे समझते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। कहानी कसीसा का दुख। एक स्त्री आई थी बुद्ध के पास। उसका इकलौता बेटा मर गया था। वह रोती रही, कहती रही, मेरा बच्चा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, तुम गांव जाओ और ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा न हो। वह गई। हर घर में कोई न कोई दुख भरा था। वह लौटी और कहने लगी, भगवान, अब समझ आया, दुख तो सबके जीवन में है। बुद्ध बोले, समझो तुम अकेले नहीं हो। यह जानना ही पहला सहारा है। दूसरा चरण, सहानुभूति और करुणा। बुद्ध ने आरव को कुछ दिन आश्रम में रहने को कहा। वह वहां रहा। हर रोज किसी की कहानी सुनता। कोई गरीब था, कोई अपाहिज, कोई बूढ़ा जो अपने बच्चों से छोड़ दिया गया था, पर फिर भी वे सब मुस्कुराते थे, ध्यान करते थे, सेवा करते थे। बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों का दुख समझते हो तो अपना दुख हल्का लगने लगता है। करुणा, यह बुरे वक्त में सबसे बड़ा सहारा है। तीसरा चरण, वर्तमान में जीना सीखो। एक दिन बुद्ध ने आरव से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि दुख से कैसे निकला जाए? आरव बोला, हाँ भगवान। बुद्ध ने एक प्याले में पानी भरा और कहा, अगर इस पानी को तुम घंटों हाथ में पकड़ कर रखो क्या होगा? हाथ दर्द करेगा, आरव बोला। लेकिन पानी तो वही है। दर्द क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसे लंबे समय तक पकड़े रखा, बुद्ध ने कहा। ठीक वैसे ही दुख भी तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे पकड़े रहते हो। छोड़ दो, माफ कर दो, आगे बढ़ो। वर्तमान में जीना सीखो, यही तुम्हारा सहारा बनेगा। अंतिम शिक्षा, दिया खुद बनो। समय बीता। आरव ध्यान करने लगा, सेवा करने लगा और भीतर से शांत रहने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या मैं जीवन में फिर से रोशनी पा सकूंगा?
बुद्ध मुस्कराए और बोले, दिया खुद बनो। जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहर का अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। वर्षों बाद आरव एक शिक्षक बन चुका था जो बुरे वक्त से जूझ रहे लोगों का सहारा बना। लोग उससे कहते, तुम्हारा जीवन ही हमारी प्रेरणा है। और वह कहता, यह सब बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से है। बुरे वक्त में उन्होंने मुझे रोशनी दी और आज मैं किसी के अंधेरे में दीपक बनता हूँ। कहानी से सीख, बुरे वक्त से हर कोई गुजरता है, पर कोई टूट जाता है और कोई उसी वक्त को सहारा बनाकर उठ खड़ा होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। दुख से डरना नहीं, उसे समझो, सेवा करो, छोड़ो और खुद को प्रकाशित करो, क्योंकि अंत में सहारा कोई और नहीं, तुम खुद बन सकते हो।